रिकॉर्डिंग कर लिया सर, ऑन हो गई सर। PCl6 माइनस सेंट्रल एटम फील करके बताओ। फास्फोरस। डिस्टरबेंस आपका फास्फोरस, फास्फोरस सेंट्रल एटम है। और सराउंडिंग एटम कितने क्लोरीन है? 6 क्लोरीन। 6 क्लोरीन है। अब बताओ निगेटिव चार्ज किसको दिलाना है? आपका किसका विचार है? क्लोरीन को दिलाना है, फास्फोरस को? वेरी गुड। कितने हो गए फास्फोरस के पास? 6। और क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। ये बन जाना चाहिए था आपका स्ट्रक्चर। यस। और इसके साथ साथ लोन पेयर अगर दिखाना है तो लोन पेयर आप दिखा सकते हो। सबके पास 3-3 बचेंगे। यस। अभी एक्चुअली प्रैक्टिस लोन पेयर के साथ डालो, क्योंकि आगे हमको लोन पेयर की काफी जरूरत पड़नी। ये हो गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ये स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा मिल सकता है। कैसे? PCl6 और ऐसे भी लिख, स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, उसके बाहर माइनस लिख सकता है। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। POCl टोटल हाँ, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर लिखने थे ना? अच्छा लिखने थे तो लिख लो। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, एक क्लोरीन के पास 3 है और 6 के पास कितने? 36 18। सर 18 36 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 18 लोन पेयर। ठीक, चलो वो लिख सकते हो, लिखने की कोई ऐसी नहीं। मैंने तो तुमको प्रैक्टिस के लिए बोला था, क्या साथ साथ में निकालो तो अपना ये काम भी यही हल हो जाएगा। दूसरा POCl3 का सेंट्रल एटम फास्फोरस। फास्फोरस होगा या ऑक्सीजन? ये सोच के बताओ। फास्फोरस। इसका मतलब 3 क्लोरीन सराउंडिंग एटम होंगे। यस यस। कोई चार्ज नहीं। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। और क्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल। जल्दी से मैं ड्रा कर देता हूं, आपने ड्रा कर लिया होगा। फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। SO2 सल्फर कितने? दोनों ऑक्सीजन से बने होंगे ना? यस। और सही 2 बनाया लोन ना? पेयर रहेंगे। और ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर रहेंगे। सल्फर के पास बचेंगे कि नहीं? बचेंगे। एक लोन कितने लोन पेयर? 1। यस, 1 लोन पेयर। SO3 में आपने ऐसे बना लिया होगा। यस सर। एस के पास लोन पेयर नहीं होगी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी। किसी को ना समझ में आए तो, ना आया हो कोई एग्जांपल तो जरूर पूछना, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। PO4 3 माइनस सेंट्रल एटम फास्फोरस। कितने ऑक्सीजन? 4। किसको निगेटिव चार्ज किसको दिलाना? फास्फोरस को, ऑक्सीजन को? 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन को निगेटिव चार्ज दे दिया। तो अब बताओ तुम हमको, जिनको नेगेटिव चार्ज है उनके साथ सिंगल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। वेरी गुड। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास, जिसके पास डबल बॉन्ड है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास क्या? 5। टोटल 6 लिखने पड़ेंगे हमको। एक नेगेटिव चार्ज भी रिप्रेजेंट कर दिया उसी के अंदर। कैसे? ये मैंने बताया था आपको। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6।
6 और 1 निगेटिव लिया, मतलब कितने हो गए? 7। 7 7 में से एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, बचे कितने? 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट का मतलब निगेटिव भी उसमें इंक्लूडेड है, अलग से निगेटिव का इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। तीनों ऑक्सीजन के पास ऐसा ही हो जाएगा ना सब कुछ। यस सर। यस चलो SOCl2 बताओ, S हो गया। बहुत आसान रहा होगा यार, मतलब डबल बॉन्ड O और Yes. Cl और Cl ऐसे यस बने होंगे। सर यस सर एच कैसे सेंट्रल एटम लिया आपने? वैसे ही बच्चा, वैसे तुमने क्या लिया था? O। यस एकदम गलती कर दिया, इतनी ब्लंडर वाली गलती किया होगा कि पूछो नहीं। ऑक्सीजन को अगर तुमने ऑक्सीजन को सल्फर से भी जोड़ा, क्लोरीन से भी जोड़ा, दोनों, इस ऑक्सीजन कभी 2 वैलेंसी से ज्यादा शो नहीं कर सकता। नहीं करता। आपका लॉजिक क्या था? एक तो 3 चीजें मैंने बताई थी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। कम। कम होनी चाहिए। तो सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर सल्फर सल्फर। और दूसरा मैंने बताया था, या तो नंबर ऑफ एटम उसके कम होने चाहिए। अब तुम्हारा दिमाग में नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन आया, नंबर ऑफ एटम सल्फर भी आया। क्लोरीन तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। यस सर यस अब जब एक चीज आ जाए तो दूसरी चीज मैच कराओ ना। नंबर ऑफ एटम दोनों के 1-1 हैं। अब क्या चेक करो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी। और सर ऑक्सीजन कभी भी दिमाग में बिठा के रखो, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आ ही नहीं सकती। चलो SO2Cl2 सेंट्रल एटम, यस एस या ऐसे ही कुछ बनाया होगा शायद तुम लोगों ने। यस सर यस Yes, सर। sir. ऊपर लोन पेयर रहेंगे ना एक सल्फर के पास। ऊपर सॉरी सल्फर के पास एक लोन पेयर रहेंगे, क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 6 यस सर यस 6 में से कितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए सल्फर के इलेक्ट्रॉन? 4 4। 4। तो अभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचा हुआ है, वो लोन पेयर। बताओ इसमें सल्फर के पास लोन पेयर होंगे कि नहीं? SO2Cl2 नहीं होगी। नहीं नो होंगे। सर नहीं होगी। नहीं होगा। ऐसे बनाया था तुम सबने। यस 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 सर सर हाँ बोलो। वो लोन पेयर नहीं दिखा, साइड में लिख लिए तो चलेगा ना? नहीं, साइड में लिखना इतना जरूरी नहीं होता है। एक्चुअली एटम सर के साथ दिखा दोगे तो फायदा क्या रहेगा आगे तुमको? जस्ट आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो आपको उससे हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना होता है, समझ गए? तो उसके लिए अगर लोन पेयर उसी एटम पे लिखे रहे होंगे तो हमको काफी फायदा मिल जाता, मतलब चीजें समझ में आ जाती। अब तुमने टोटल लिख लिए होंगे कितने बगल में? 2 2 Yes, sir. 4 3 3 6 6 4 10 लोन पेयर लिख लिए होंगे तुमने। यस सर। लेकिन अगर ऐसा भी तो पूछ सकता है कि वो पूछा जाए SO2Cl2 में सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, तो तुमने 10 लिख ले, तो उस समय तुमको ये दिमाग में वापस से सोचना पड़ेगा कि यार 10 तो लोन पेयर होते, ठीक, अभी मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सल्फर के पास चेक करना पड़ेगा लोन पेयर है कि नहीं। तो बेटर तरीका ये है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने लिख लिया हो, बेटर तरीका ये है कि हर एक एटम के पास जिसके जो बचे हुए हो वही लिख के खत्म करो, टोटल तो काउंट ही हो जाएंगे। ओके सर। वो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो आगे हमको बहुत काम में देना। चलो अगला सवाल। सल्फर यस डल एटम सल्फर। हमारी आज बैक स्क्रीन नहीं लगी हुई। SF4 सल्फर यस सेंट्रल एटम। सिंगल। सबका सिंगल बॉन्ड बनना है। सिंगल बॉन्ड यस 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 क्लोरीन के पास कुछ बचा रहना है कि नहीं? लोन पेयर रहेंगे। एक लोन पे सल्फर का एक लोन पेयर बचा। सल्फर का एक लोन पेयर। हालांकि इतनी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है इतना सब कुछ, लेकिन मैंने जानबूझ के करी है प्रैक्टिस
क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का झंझट खत्म हो जाना चाहिए। चार्ज, न्यूट्रल, जो भी दे आप तुरंत काउंट करके बता दो इसके पास कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे तो पता लग जाएगा ना कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। Yes, sir. Yes. Yes, और ये भी sir. बता सकते हो कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है ना। Yes. Yes. Statistics, कोई बहुत आसान, बहुत आसान। ऐसे ऐसे कुछ करके ड्रा किया होगा तुमने। Yes. Yes. सल्फर के पास कोई भी Yes. लोन पेयर नहीं होंगे, बचे कितने किसके पास रहे होंगे? सबके सब फ्लोरीन के पास रहे होंगे। Chlorine के पास 3 lone pair. SOF2 में सेंट्रल तीन एटम, lone. SOF4 Sulfur. Sulfur. सल्फर। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। Yes. इतना सबको क्लियर? Yes. Yes. चलो नेक्स्ट बताओ, IF7, I central atom. आई सेंटर। I central atom. आई सेंट्रल एटम। सराउंडिंग 7 फ्लोरीन बनाने सब सिंगल बॉन्डेड होंगे कि नहीं? Yes. Yes. तुम जैसे मर्जी हो वैसे बनाओ, सिमेट्रिकल बनाओ, आपको स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। लुइस ने ये बिल्कुल नहीं बताया था कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है अनसिमेट्रिकल। शायद लास्ट में मैं बता चुका था। फ्लोरीन आप जिधर मर्जी हो, एड़ा बेड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा लगाना है वैसा लगाओ। आयोडीन के पास कोई लोन पेयर बचेंगे क्या? No. 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 F3 Cl. Central. Central atom. क्लोरीन। और 3 फ्लोरीन लग जाएंगे। Yes. Yes. क्लोरीन के पास कुछ बचेगा, हमको लग रहा है बचेगा। यस सर बचेगा। Yes. कितने? 2 lone pair. 2 lone pair. 2 लोन पेयर। पहले तक तो तुम लोन पेयर भी नहीं जानते थे और आज इतना लोन पेयर में ही दिमाग लगा हुआ। I3 is one of the most important example. I3 minus is one of the most important example. कई सारे क्वेश्चन में पूछा, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि I3 में कितने लोन पेयर होते हैं। इस साल भी जेईई मेन में पूछा है। I3 सेंट्रल एटम कौन? I minus. I minus. और सराउंडिंग भी क्या? I. आई। अच्छा अभी I. सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं अभी। सेंट्रल में भी आयोडीन और सराउंडिंग में भी Iodine. Iodine. आयोडीन। तो चार्ज किसको दिलाना है, सेंट्रल वाले को या सराउंडिंग वाले को? सेंट्रल वाले। Central. सेंट्रल वाले के पास आपने बना दिया नेगेटिव चार्ज। सराउंडिंग वाले आयोडीन को कितने बॉन्ड से सराउंड सेटिस्फाई कराना है? सिंगल से? सिंगल। Single. Single. ये तो पहले ही लॉजिक पता है कि हैलोजन जो भी हुए, हाइड्रोजन हुए O माइनस, उनको आंख बंद करके कैसा बॉन्ड बना दो? Single bond. Single. सिंगल बॉन्ड। अब बात आती है, बताओ सेंट्रल आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? 8। 7. 7 होते हैं, 7। और एक माइनस का मतलब कितने हो गए? 8. 8. 8 हो गए। तो कितने के साथ शेयर किया है उसने? 2. 2. बचे कितने होंगे? 6. 3 lone pair. 3 लोन पेयर। सराउंडिंग के पास कितने लोन पेयर? वो तो आसान है, 3 ही. 3। क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में बच्चा पूछा जा चुका है। हाउ मेनी लोन पेयर आर टोटल लोन पेयर इन आयोडीन? कितने लोन पेयर आपने लिखे थे क्या? यस सर 9। 9. मतलब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर, टोटल नॉन अनपेयर्ड, 18। टोटल नॉन बॉन्डिंग 18। इलेक्ट्रॉन आर। 18। 18. सबको क्लियर हुआ? 18. Yes sir. XCO3 सेंट्रल एटम। एक्सी। X. 80. सीधे डबल बॉन्ड से लिख दे। ये तो तुमने बना ही लिया होगा। Yes. Yes, 1 sir. लोन पेयर। जिनान के 2 पास lone pair. 1 लोन पेयर। 1 lone pair. 1 lone pair. कैसे समझा तुमने 1 लोन पेयर? कैसे बताया? 8 थे, 6 बॉन्डिंग में चले गए। 8 इलेक्ट्रॉन। 6 चले गए बॉन्डिंग में।
एक लोन पेयर। और इनके पास 3 lone pair. नहीं, टू टू लोन पेयर। लोन पेयर। 6 थे ना, 6 में 2 बॉन्डिंग में चले गए। समझ रहा है सबको? अभी 53 लोग 52 लोग हैं। Yes, हाँ, sir. sir, समझा। आज कुछ कमाए हैं, क्या बात है यार। मतलब जब बच्चे कम आते हैं ना तो फिर अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि हम उनको क्या समझा नहीं पा रहे हैं क्या। XTO64 माइनस Xenon. xenon कितने ऑक्सीजन? 6। 4 छः। single bond. क्या? 4 सिंगल 2 डबल। 4 चार। ऑक्सीजन को नेगेटिव से। ऐसे ना? यस Yes. और इनको क्या दे दें? डबल बॉन्ड तो क्या इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई करा लोगे? जिनान के कितने वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 0. 0 जीरो। XCF6 xenon सब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से ना? यस 2 2 4 1 5। अभी कुछ बचेगा जिनान के पास। 1 पे लोन पे One lone pair. और फ्लोरीन के पास जितने होते हैं, हम सराउंडिंग वालों के नहीं लिख रहे हैं, तुमने लिख लिए होंगे। हाँ, sir. हम टाइम उस पे वेस्ट नहीं करें। XCOF2 Xenon. Central atom. जिनान सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड। और टू लोन पेयर जेनॉन पे। वेरी गुड। जिनान के पास 2 लोन पेयर। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट। XCO2F2 Xenon central atom. xenon सेंट्रल 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक lone pair xenon के पास. 1 लोन पे विद xenon। और सराउंडिंग फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास तो आते ही होंगे ना? Yes, sir. यस चलो बताओ XCOF4 जेनॉन सेंट्रल सेंटर एटम। Neutral atom. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। एक lone pair xenon. 1 लोन पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ClO4 माइनस Cl central. Chlorine central atom. 1 माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, sir. ऑक्सीजन पे एक जाएगा। double bond. सिंगल बॉन्ड और बाकी सब डबल बॉन्ड। 1 2 3 और ऐसे बनाया होगा आपने। Yes, sir. Yes. क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर? No. यहाँ सब हो चुके होंगे। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं कराई जा सकती, और इससे ज्यादा केस अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो शायद फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैलेंसी या आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका कोई ना कोई झोल है। आपको वो समझ नहीं आते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस अब Yes, हमको ये बताओ चल क्या रहा था। ये तो पिछले लेक्चर के होमवर्क वाले सवाल थे। चल क्या रहा था? सर कोवैलेंसी थर्ड पीरियड। Covalency. Second and third period. अच्छा, सेकंड पीरियड की बता दी थी हमने। Yes. सर सेकंड Yes, sir. पीरियड कंप्लीट हो गया था, थर्ड पीरियड चल रहा था। थर्ड का कुछ एग्जांपल बताया था या अभी नहीं? सल्फर बताया था सर। कौन सा? Sulfur. सल्फर बता। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे जब हम सल्फर बता चुके हैं तो अब हम बात कर ले रहे हैं किसकी? Halogens. हैलोजेंस की कोवैलेंसी बात करें। अगर मैंने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड Second. सेकेंड पीरियड। मतलब 2
2p2 सॉरी 2s2 और 2p क्या 5 इसमें क्या डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस्ड है या नहीं? नहीं है। नहीं है। कितनी कोवेलेंसी? 1 1 क्या 1 से ज्यादा हो सकती? नो नहीं पॉसिबल है ना? लाइक HF। अब मैं ले रहा हूं थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के आगे वाले। क्या हो गया? फ्लोरीन ले लें, सॉरी सॉरी फ्लोरीन तो हो गया बच्चा, हो गया एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम, नहीं सॉरी सर। क्लोरीन। क्लोरीन ब्रो। तीनों के एक साथ समझा देना। ये तो पता थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है। यस यस ये सर। अगर इनका जो जनरल कन्फर्मेशन करेंगे वो क्या आएगा? NP5 NH2 NP5 क्या ND0 यस है ना? यस यस तो अगर हम GS ले लें, GS का मतलब जनरल स्टडीज नहीं, कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में तो चाहे क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इनकी कोवेलेंसी कितनी होनी? 1 1 लेकिन अगर मैंने बच्चा को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया, जल्दी बताओ, जल्दी सोच के मूव फास्ट। अभी डी ऑर्बिटल है ना, 3d 0 है या यस सर। यस कहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराओ? पी का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाओ? डी में अब बताओ कोवेलेंसी। 3 3 मतलब जैसे ClF3 तीन ही बॉन्ड बना रहा है ना क्लोरीन, ClF3 BrF3 सर ये कंप्लीट होने के बाद लिखिएगा आपका। आप आपको अगर समझ चीज रहे हो कि जो मैं समझा रहा हूँ तो आप साथ में लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा होता है कि समझना होता है तो समझ के बाद लिखो। आप कंप्लीट यस होने सर साथ साथ में लिखना थोड़ा। साथ में लिखना, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, लेकिन समझना पहली प्रायोरिटी में रखना, लिखना पहली प्रायोरिटी नहीं। क्योंकि लिख तो आप जो छूट जाएगा तो आप लिख तो बाद में भी सकते हो जब हम PDF भेज देंगे। और हम ज्यादातर हमसे B3 बैच है ना, B3 वो हम यस भूल ही जाते हैं, हमको वो याद ही नहीं रहता कि B3 भी बैच है, वो उसका PDF ही नहीं भेज पाते। बताओ बच्चा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कितनी कोवेलेंसी बिना एक्सपेंड किए बताओ मुझे। 4 4 4 यस 4 गलत कर रहे हो, 5 5 सर। गलत कर। एक बात चाहे तो अपने 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 दिमाग में बिठा लो या लिख लो। जब कभी भी एक्सपेंशन हो रहा होगा, जब कभी भी एक्साइटेशन हो रहा हो, तो कोवेलेंसी ऑलवेज इंक्रीजेस बाय नंबर 2 जब कभी भी आप एक्सपेंशन, ये लिख लो, अपने लिए लिख लो, हम नोट्स में नहीं लिखेंगे, आप लिखो इस चीज को। जब कभी भी एक्साइटेड स्टेट बना रहे हो तो हमेशा कोवेलेंसी 2 से इंक्रीज होगी, 2 से इंक्रीज होगी, आपका कभी गलत नहीं होगा। सर ये थर्ड पीरियड और उसके नीचे के लिए है ना? ये सब थर्ड पीरियड। अरे भाई एक्सपेंशन तब कब होता है? थर्ड पीरियड के बाद ही तो एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट थर्ड पीरियड के बाद ही स्टार्ट होता है। ओके स्टेटमेंट रिपीट करिए। स्टेटमेंट ये है कि इन केस ऑफ एक्साइटेशन ऑलवेज कोवेलेंसी is increased by
नंबर 2 या फैक्टर 2, जो भी आप समझ पा रहे हो, 2 से इंक्रीज करती है। ये आपको, अच्छा ये शायद जो हमने वीडियो ऑन कर रखा है, ये रिकॉर्डिंग में वहां दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। दिखता है। लेकिन जो जो ये जो साइड बार है वो सब घूमते हुए कहीं भी आपके रिकॉर्डिंग में दिखते हैं, तो कुछ हो सकता है सेंटेंस के भी पीछे आते हो। मतलब तो मतलब ये है कि जो लिखा होता है स्क्रीन में, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं क्या ये स्क्रीन? यस सर। क्योंकि इतना नहीं करता सर। मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो कभी देखता नहीं हूँ, मुझे ये सर पता मतलब बहुत छोटे बॉक्स में आते हैं तो इतना हाँ डिस्टर्ब नहीं सर, होता। डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब कॉर्नर में जो लिखा है नहीं वही करता थोड़ा सर। करता है। सिर्फ आप सिर्फ कॉर्नर में नहीं लिखोगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। का मतलब फिर पूरा पेज नहीं भर पाएंगे। ओके ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। जब मन करेगा तो ऑन कर लेंगे, जब मन करेगा हम ऑफ कर लेंगे, आपके कंफर्टेबल के लिए। चलो, फीलिंग किस में बेटर, फीलिंग आपको किस में आती, कब आती? ऑन में आती है, ऑन में आती है। में आती। यस। चलो ठीक है। चलो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी हुई? 5 5। जैसे ClF5, BrF5 एक्सेट्रा। ये पीछे सब कर चुके हैं ना, कितने बॉन्ड बना चुके हैं ना, 5 6 4 3, ये सब कर चुके हैं ना यहाँ। यस सर। हाँ सर। तो अब वापस से इनमें झंझट नहीं, बस मैं कोवेलेंसी टर्म आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है कि नहीं? Yes. यस यस सर। तब कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 7. 7 यस। तो पूछा जाए क्लोरीन कितनी कोवेलेंसी मैक्सिमम शो कर सकता है? 7। इसीलिए तो अभी तुमने IF7 कहीं लिया था, ये देखो कितने बॉन्ड बनाया उसने। 7 बॉन्ड। 7। बस, मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 शो कर सकता IF7। तो इसका मतलब क्या पूछा जाए, हैलोजेंस में, इन हैलोजेंस Cl है, Br है, I है, फ्लोरीन नहीं ले रहे हैं, वेरिएबल कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? सॉरी, 7। मतलब वेरिएबल कोवेलेंसी मैक्सिमम 7 हो सकती। कौन कौन सी वेरिएबल कोवेलेंसी हो सकती? 1 3 5 एंड 7. नोट करो। सर यस सर। इसमें फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन में पहले ले चुका था। फ्लोरीन मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 ही और मिनिमम कोवेलेंसी 1 ही शो कर सकता है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड में एक्सपेंशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल है ही नहीं। थैंक यू। चलो नोट करो सब लोग, नोट हो जाए तो बताना।
हो गया? Yes. बढ़े आगे? यस सर। सर एक मिनट Yes, रुक। sir. जी 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 जी। डन सर। अब बात करते हैं हम जीरो ग्रुप में बच्चा सिर्फ जीनान कंपाउंड बनाता है और कोई भी जीरो ग्रुप में जीनान के अलावा और भी कोई भी इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप मतलब इनर्ट गैस ना, हाँ सर। Yes. यस Yes. सर। इनर्ट गैस या रेयर गैसेस या नोबल गैसेस नाम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीनान कंपाउंड बनाता है। जीनान के अलावा दूसरा इनर्ट गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। नहीं बना था। अब ये तो आपको पता है, इसका भी जनरल कॉन्फिगरेशन NH2 और NP6 होगा और ND क्या होगा? जीरो। तो जीरो। जीरो। पूछा जाए ग्राउंड स्टेट में कितनी कोवेलेंसी होगी? जीरो। जीरो। ये समझ में आती होगी सबको? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले रहा हूं। सर जिनॉन के लिए है ना ये? हाँ सर, जीनान के लिए है बस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब P का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? D में डी अब में कोवेलेंसी कितनी हो गई? 2। 2. जैसे आप एग्जांपल XCF2 ले सकते हो ना। XCF2 दो बॉन्ड बना रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी बताओ। अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधे कोवेलेंसी 4। 4। 4. 4 4। जैसे एग्जांपल हो सकता है XCF4। 4 फ्लोरीन सराउंडेड है, मतलब कोवेलेंसी कितनी हुई? 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट सोचो, कितनी कोवेलेंसी? 6 6। लाइक XCF6 हो सकता है, XCO3 हो सकता है, XCO2F2 भी हो सकता है, XCOF4 भी हो सकता है। इन सबकी कोवेलेंसी कितनी है? 6. 6। क्या और एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट वगैरह? Yes. यस पॉसिबल है। यस सर। तब कोवेलेंसी कितनी होगी? अरे S वाला भी D में चला गया 8. 8। तो पूछा जाए जिनान मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है बच्चा? 8 8। 8. जिसमें एक आता है XCO4, XCO3F 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3F2। अच्छा O3F2 कैसे 8 हुआ? देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाया? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, Double bond. Double. डबल बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्ड हो गए? 6। 6। 6 bond. और 2 फ्लोरीन के साथ 2। 2. 8 होगा। हो गया। यस। यस यस सर। चलो लिख लो सर, हो गया। पूरी पीरियोडिक टेबल की मैंने कोवेलेंसी बता डाली।
गया सर। Done, sir. 2 सर, मिनट सर। दो चीजें खत्म कर दी हैं आपको। एक लुईस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और एक कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। Sir, हाँ बोलो। इस पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं? कोवेलेंसी पे कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते। ओके सर। लुईस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, कोवेलेंसी पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि AlF6 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ऐसे अब सोच के बताओ AlF6 बनेगा कि नहीं। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 Yes. NH2 और NP1 ना। Yes, sir. Yes. Yeah. तो ये तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 ही ना। 3, Yes, sir. हाँ क्या दिया गया है? 6. 6 हाँ, इसका मतलब इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है. नहीं है। नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे जो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना। यस। Yes. Yes. जैसे मैंने कल परसों जब भी लास्ट लेक्चर में लिया था कि NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है। Yes, sir. Yes. इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे वो। Okay, sir. आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि इसकी कितनी कोवेलेंसी होती है, ये सवाल नहीं पूछेंगे। कोवेलेंसी सिर्फ हमने आपको ये बताया कि कितनी कितनी हो सकती है, समझ रहे हो। अगर पूछा जाए तो क्लोरीन अपने 1 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है, 5 बना सकता है और कितने बना सकता है? 7 7। Then क्लोरीन आइडिया लग गया तुमको? Yes. अब हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं। इसी से पिछला जितना हमने सिखाया उसी से रिलेटेड है। तुमने देखा होगा कभी हम लुईस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ कर रहे थे तो बीच में नाम कहीं आया होगा जो तुमने भी फील किया होगा। कुछ कंपाउंड ऐसे बन रहे हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसको हमने उस समय शायद थोड़ा सा नाम लिया होगा हाइपो ऑक्टेट। हाइपो मतलब 8 से। Yes. तो यहाँ पर हम बात हाँ। करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, या इसको हम बोलते हैं हाइपो Octane. ऑक्टेट, या इसी को बोलेंगे हम लोग हाइपोवैलेंट। हाइपो का मतलब केमिस्ट्री या कहीं से भी रिलेट करो, हाइपो का मतलब जरूरत से ज्यादा. कम। Come. ज्यादा कैसे? ज्यादा तो सर हाइपो। ये हेडिंग है क्या? हाँ ये हेडिंग है क्या? हाँ ये हेडिंग है सर। Yes, sir. अगला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसी को रिलेट करके यहाँ पर उससे उतना सीख लिया है तुमने, तो अब ये समझना आसान रहेगा। चलो, दोज मॉलिक्यूल in which central atom have less than 8 electron in बैलेंस। 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे किस पे? Single. Central atom. जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपो Hypo. हाइपो Octet. Octane. और जैसे। वैलेंट। अच्छा ये बताओ, कुछ आपके दिमाग में आ रहे हैं कौन कौन से हाइपो ऑक्टेट की कैटेगरी हुआ करती थी? I think नहीं आ रहे हैं। चलो, अच्छा इनके पास ऑक्टेट की कमी है, इसका मतलब कहीं पड़ोसी से मिल जाए इनको तो लेने की टेंडेंसी रखेंगे या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे? लेने की. लेने की. These are इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे?
क्या? एक्सेप्टर। Acceptor. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लुईस एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस Base. बेस। Basic. जैसे बात किया जाए BeX2, X यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझना, सब लोग समझना। बेरिलियम, सोच के बताओ, बेरिलियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नॉर्मल वैलेंस। 2. सराउंडिंग, एक्स का मतलब जानते हो ना, हैलोजन। एक्स का मतलब होता है हैलोजन। सर, एक्स का मतलब क्या? हैलोजन। Halogen. अब हैलोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये बताओ? सिंगल बॉन्ड बनाता है ना सराउंडिंग हैलोजन। सिंगल। Yes, sir. Yes, sir. सराउंडिंग, अब इसीलिए मैंने पीछे बताया था, सराउंडिंग हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। मतलब कितने अब बेरिलियम के पास शेयर करने के बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहे, लोन पेयर नहीं पूछ रहे, शेयर होने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? पहले 2 थे इलेक्ट्रॉन। 1। सुनो सुनो सुनो, सब लोग हमको शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। पहले इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेरिलियम के? मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2, था sir. 4, इसका एटॉमिक नंबर था 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। 2. अब सराउंडिंग हैलोजन, 2 हैलोजन के साथ शेयर करने के बाद टोटल वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग के बाद? 4. 4। नहीं समझा अभी? सर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही बचेगा ना बेरिलियम। हाँ, Sir, तो bonding के बाद ना, मैं अनपेयर नहीं पूछ रहा हूँ, लोन पेयर नहीं पूछ रहा हूँ। बॉन्ड बनाने के बाद बेरिलियम पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अब शेयर करने के बाद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 4। sir. 4 होंगे. 4 हो गए ना सर? फिर से सोचो, फिर से सोचो। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मल, 3 बेरिलियम होंगे। एटम पे कह रहे 3। बेरिलियम एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताओ? 2, sir. 2 सराउंडिंग हैलोजन से शेयर किया। हैलोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? एक ही तो शेयर करता है ना। तब कितने इलेक्ट्रॉन Yes, हो sir. चुके बेरिलियम के वैलेंस शेल पे टोटल? 4. 3, sir. 4। किसी ने 3 बोले थे, क्यों 3 बोले? क्या समझा 3? क्यों समझा? Sir, वो मैंने एक ही हेलोजन एटम. क्यों मजाक कर रहे हो यार? 2 हैलोजन मैंने लगाया, BeX2 लिखा। X का मतलब BeCl2 हो सकता है, BeBr2 हो सकता है, BeF2 हो सकता है, और BeI2 हो सकता है। ये मैं चारों लिखूं या ये जो लिखा है मैं समझ गए होगे? मैंने एक्चुअली उसको 4 समझ गए. की बजाय मैंने इसको इतना लिख दिया। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो कितने वैलेंस कितने हो जाएंगे? 4. 4. 4 ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, कम है ऑक्टेट से? नहीं हुआ. नहीं हुआ, 4 कम। अभी 4 कम है। देखो मैं दूसरा लिख रहा हूँ BeX3। X यहाँ पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी बी, सॉरी 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 सॉरी, BeX3, BeX3। सोचो, बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. 3 सराउंडिंग हैलोजन से कितने शेयर कर रहा होगा? 3. 3 कितने हो रहे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 3. 6. ऑक्टेट कंप्लीट या नहीं? नो। नो यहाँ पर भी सर X हमारा F, Cl, Br, I कुछ भी आप ले सकते हो। अब थोड़ा फील आ रही, समझ आ रहा धीरे धीरे? यस सर। अब यस सर। हुआ है या नहीं हुआ है BeX2? Yes, sir. ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है BeX2 का? नहीं हुआ। नहीं हुआ.
चलो अगला लेता हूं AlCl3। नहीं हुआ सर। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। नहीं हुआ? इसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 बाकी है। क्या कुछ कहना, कुछ कोई कह रहेगा? नहीं सर, वही कह रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ऑक्टेट से कम है ना, हाँ सर, हाइपो Yes, ऑक्टेट। यस सर। इसलिए इसको हम हाइपो ऑक्टेट बोल रहे हैं। और मैंने ले लिया SnCl2, 3 कार्बन फैमिली का है, कार्बन परिवार का सदस्य है सर्टिन। इसमें भी 6 है वैलेंस। 6 कैसे, हमको समझाओ जरा। नहीं सर, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका। SnCl2 लिखा, आपके दिमाग में SnCl4 नहीं आना चाहिए। SnCl2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 तो 3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। 4 अरे भाई, ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के कांस्टेंट। सेम होते हैं। 4, 3 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने शेयर किए उसने? 2 2 4 2 6। 6 6 ऑक्टेट कंप्लीट या नहीं? नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। हाइपो ऑक्टेट या हाइपर ऑक्टेट? हाइपो ऑक्टेट। हाइपो। समझ गए? यस। Yes. यस सर। ना समझा हो तो फिर से बताना प्लीज। मैंने ये टॉपिक इसीलिए बहुत बाद में लिया क्योंकि अभी तुम बॉन्ड बना चुके हो, वैलेंसी सेटिस्फाई कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, इसलिए हम हाइपो ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। नोट करो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। चलो Done, sir. तुम्हारा नेक्स्ट वीक में टेस्ट है ना? Yes sir. यस सर, नेक्स्ट यस मंडे। ठीक है। सर अपना कितना हो जाएगा टेस्ट के पूर्व? यार बच्चा एक्चुअली कह कुछ नहीं सकते क्योंकि अपनी जो स्पीड है चल रही, वो कछुए वाली स्पीड चल रही। ओके सर। अभी कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि कहाँ तक पहुंच जाएंगे। सर V1 कितना आ गया हमसे? सर पेपर आप बनाएंगे क्या? नहीं, पेपर हम पूरा नहीं बनाएंगे, आपको जितना महेंद्र सर ने सिखाया है उसके भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के भी रहेंगे। B1 आपसे आगे नहीं है। B1 B1 का हुआ है। B1 एक लेक्चर या 2 लेक्चर उनके ज्यादा हुए हैं, 1 लेक्चर ज्यादा हुआ है शायद, लेकिन वो आगे नहीं है। वो आज अभी उन्होंने हाइपर ऑक्टेट खत्म किया है। तुमने हाइपो ऑक्टेट और उसके जस्ट आगे मैं हाइपर ऑक्टेट हेडिंग डाल रहा हूँ, उतना खत्म किया है आज अभी सुबह के लेक्चर। सर पर B1 में एडवांस मोल कांसेप्ट खत्म हो गया है। और तुम लोगों का नहीं खत्म हुआ? नहीं। सर DCQ है। अच्छा, उसका तो मुझे नहीं पता कि कैसे लेक्चर शेड्यूल हुए हैं, लेकिन आगे की जो अपनी क्लासेस चलेंगे वो ऑलमोस्ट सेम चलेंगे।
ऑलमोस्ट का मतलब कभी हो सकता है कि कोई किसी का डिस्कशन में ज्यादा टाइम लग जाए तो 1-2 लेक्चर का ही डिफरेंस रहेगा, कोई बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा और चीजें बराबर जाएंगी, चाहे तुम B3 बैच में हो चाहे B1 में हो, चीजें का कंटेंट आपका बराबर जाएगा जो भी है। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग वैसे कुछ लोग में ये एक एडवांस लेवल और एक बेसिक लेवल, 2 लेवल बताते हैं। हमारा कोई ऐसा विचार नहीं, हम पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग बेसिक लेवल से उस लेवल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक, तो साथ में सब कुछ पढ़ लेंगे। सर तो बैच मर्ज नहीं होगी ना? बैच मर्जिंग का अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो मर्जिंग बैच अभी ऑफलाइन में तो अभी कोई चांसेस, ऑनलाइन में चांसेस नहीं, ऑफलाइन में हो सकते हैं बैच मर्ज। जब ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन के टेस्ट के बाद बैच मर्ज हो, मर्ज का मतलब फिर उस समय सेलेक्टेड बच्चे एक बैच में डाले जाएंगे। जब ऑफलाइन स्टार्ट, सेलेक्टेड का मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया होगा, और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम के 1-2 टेस्ट होंगे वहां ऑफलाइन टेस्ट। ऑनलाइन में तो सबको पता है कितना चीटिंग होती है, क्या होता है। ऑफलाइन के 1-2 टेस्ट होंगे, उन टेस्ट के बेसिस पे आपके बैच का फिर से रिशफलिंग हो सकती है। ओके सर। ठीक है, एक बैच ऐसा कि जो बहुत अच्छे, मतलब उसमें क्रीम बच्चे निकाल के, फिर दूसरा बैच उस हिसाब से, फिर तीसरा बैच इस तरह। तो आप अभी से कोशिश करो, आप लोगों को करना चाहिए मेरे हिसाब से कि ऐसी कोशिश करना चाहिए कि आपको, मतलब जब ऑफलाइन बाय चांस 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद कभी भी स्टार्ट हो, तो उस समय जो वहां का स्पेक्ट्रम का ऑफलाइन का टेस्ट हो, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तो हो सकता है आप ऊपर प्रमोट हो जाओ। यस सर। चलो आप लोगों को एक और मैं जानकारी दे दूं और आप लोगों की समझदारी के लिए, कि आपको ये नहीं पता होगा अभी तक कि IIT की भी फ्री एजुकेशन हो सकती है किसी के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। उससे कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं, उससे स्कॉलरशिप, मतलब ऐसा नहीं कि वो OBC का है या SC का है या ST का है। तो अभी इस साल से, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अभी आप 11th में, और अभी से एकदम जी जान लगा दो, मजा आ जाएगा। IIT खड़गपुर ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि आगे से, अभी इस साल के बाद या आगे तक जो भी एग्जाम होंगे IIT के, IIT खड़गपुर ने टॉप 100 स्टूडेंट को ऑन बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, जो उनका JEE एडवांस का रिजल्ट होगा, टॉप जो 100 रैंकर होंगे, उन रैंकर को पूरी की पूरी जितनी भी उनकी बीटेक की एजुकेशन है, टॉप 100 बच्चों, जितनी भी बीटेक की एजुकेशन है, इवन फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, जितना भी है, वो सब का सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है आगे की 4 साल के लिए। सिर्फ सर IIT खड़गपुर में क्या? सिर्फ IIT खड़गपुर ने इस साल से लॉन्च कर दिया, मतलब अभी जो JEE एडवांस होगा अक्टूबर में। सर सभी IITओं में कि सिर्फ खड़गपुर में? नहीं, शायद सिर्फ खड़गपुर ने किया हुआ। सर जनरल टॉप 100 क्या? जनरल टॉप 100 ना, उसमें क्राइटेरिया बेस्ड कुछ नहीं है? नहीं, टॉप 100 रैंक, टॉप 100 रैंक का मतलब, अब हाँ, ओपन कैटेगरी की टॉप 100, हाँ ये भी पता नहीं कि कोई अभी मतलब कोई SC का है, उसकी भी तो कैटेगरी अच्छी आ सकती है, लेकिन उसकी कैटेगरी का मतलब ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब उसमें ये नहीं कि OBC की 100 आ गई या SC की 100 आ गई, उनकी नहीं, टॉप 100। मैं इसलिए बताया कि अभी रिसेंटली उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया हुआ है, बहुत जल्दी, अभी बहुत सारे बच्चों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं। टॉप 100 बच्चों को उन्होंने फ्री एजुकेशन की है। फ्री का मतलब इवन हॉस्टल खर्चा भी, एक सिंगल पैसा उसको कॉलेज के नाम पे नहीं देना। उसका कुछ नाम भी है, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, पूरी डिटेल डाली हुई। सर पर टॉप कौन सा चैनल है?
टेलीग्राम पे, रुको मैं बताता हूँ। सर क्या टॉप कह- 100 बॉम्बे में हाँ बोलो बोलो। सर टॉप 100 के बच्चे तो बॉम्बे प्रेफर करते हैं ना ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ आईटी खड़गपुर के नहीं लिए बोला हुआ है, आईटी खड़गपुर ने अनाउंस किया हुआ है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आईटी खड़गपुर में ही बच्चे जो पढ़ेंगे। सपोर्टिंग स्टूडेंट विद टॉप 100 ऑल इंडिया रैंकिंग इन जेईई एडवांस। उसमें पूरा मैंने शेयर किया हुआ है, वो पढ़ना पड़ेगा, मैंने पूरा नहीं देखा था, लेकिन इतना सिर्फ पता था। 11th के बच्चों को बताना बहुत जरूरी, क्योंकि उनको लगता है कि अभी से वो अपना एकदम जोश और जुनून लगाएंगे तो शायद वो कर सकते हैं। सर चलो हाँ बोलो। आपका टेलीग्राम चैनल हम ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हो नाम बताना। कि अब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, या उनको हम क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट या हाइपर ऑक्टेट। हाइपर वैलेंट या हाइपर ऑक्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा। तो ध्यान दो समझ आ जाएगा ये भी। molecules which have more than 8 electron in central atom। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लिखना गलत होगा, 8 क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम। अच्छा ये कब पॉसिबल है? सेकेंड पीरियड में क्या पॉसिबल है 8 से ज्यादा रख लेना? नहीं। नहीं सर। कहाँ से पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगी? अगर पूछा जाए कौन से मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा एकोमोडेट कर सकता है? थर्ड पीरियड। थर्ड या थर्ड से ज्यादा। ज्यादा। यस लिख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड। थर्ड पीरियड से ज्यादा के मॉलिक्यूल फॉर्म सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड फॉर्म। सर ये मोर देन के बाद क्या है? मोर देन 8 लिखा हुआ आज तक यार तुम्हारी। ओके सर, ओके। 8 लिखा है, हमारा 8 ऐसे ही बनता है गंदा वाला। सर थर्ड पीरियड से चालू क्यों होता है? क्यों चालू होता है? इसलिए क्योंकि थर्ड पीरियड में सर डी ऑर्बिटल आ जाती ना, इंट्रोड्यूस हो जाती ना। तो इंट्रोड्यूस हो जाती है तो एक्सपेंड कर सकते हैं ना, ऑक्टेट को अपने एक्सपेंड कर सकते हैं या एक्साइट करा सकते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था ना, ये सेकंड एक्साइटेड और थर्ड एक्साइटेड। सर हाँ, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और अनवर्ड फॉर्म सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छे समझना, जैसे मैंने लिखा PCl5,
देखो फास्फोरस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोच के बताओ बच्चा। 5 5 सराउंडिंग में कितने क्लोरीन से शेयर किए हैं उसने? 5 5 और 5 10, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इस फास्फोरस में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 हो गए सर। चाहिए कितने थे मैक्सिमम? 8 हो गए कितने? 10 क्लियर क्लियर। yes sir चलो जैसे मैंने लिया SF4 सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 कितने सराउंडिंग फ्लोरीन के साथ सराउंडेड है? 4 4। कितने हो गए सल्फर के पास टोटल शेयरिंग के बाद? SF6 12 सबको 12 क्लियर हो रहा कि नहीं? यस yes sir Yes, sir. HCF2 HCF4 XCO3 सबके पास 8 से ज्यादा दिख रहे हैं? यस yes sir अच्छा एक बात तो क्लियर है, कोई भी जीनान का कंपाउंड बनाओगे तो ऑक्टेट में नहीं बनेगा, वो हमेशा किस में बनेगा? अरे भाई 8 तो ऑलरेडी होते हैं कि नहीं? यस कंपाउंड ऑफ जीनान ऑलवेज सो किसको? हाइपर कंपाउंड्स ऑफ जीनान हाइपर ऑक्टेट। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि नहीं सबको? हाँ सर हाइपर ऑक्टेट। पूछा जाए ClF3 10 IF7 14 हो गया, समझ गए? यस अभी yes आपको ऑक्टेट और हाइपर ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर शेयरिंग करने के बाद वो 8 से ज्यादा हो जाए हाइपर ऑक्टेट, 8 से कम हो तो ऑक्टेट, और अगर 8 ही हो तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। प्रेसाइज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज मॉलिक्यूल। प्रेसाइज का मतलब जितने चाहिए नहीं नहीं, जितने चाहिए उतने ही है, वो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है। डन। Yes, इसलिए sir. PCl5 ये Cl हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा। PCl5 इज केस ऑफ हाइपर ऑक्टेट। ऑक्टेट अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देखता हूँ हिम्मत करता हूँ समझा पाऊंगा कि नहीं। ये नोट करो, तो नोट कर लिया सबने? Yes, sir. नो सर। हाँ नोट करो सर, कछुए की चाल चल रहे हो बिल्कुल। हम भी एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। हो गया। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज सिज्विक सिंगलेट लिंकेज। कौन सी लिंकेज? बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। सिंगलेट लिंकेज, सिंगलेट लिंकेज का मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? बताया था ना आपको, याद करो पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और इसका मतलब इधर से इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इधर एरो की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? तो अगर Two, मैंने sir. हाफ एरो बना दिया इस तरीके से, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? One. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? दैट इज Singlet link. सिंगलेट लिंकेज। सिंगलेट लिंकेज का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो जैसे PCl5 था, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा मेरे हिसाब से समझ में। PCl5 है, फास्फोरस को कितने चाहिए थे? कितने चाहिए थे? बोलो। Three. 3। 3 तो फास्फोरस 3 क्लोरीन के साथ तो क्या कर देगा? शेयर Single one. और 3 क्लोरीन के साथ पता है क्या बनाता है? सॉरी, 2 क्लोरीन के साथ क्या बनाता है? सिंगलेट लिंक सिंगलेट। मैं समझाता हूँ, देखो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, मैं अब उस पे पहुंच रहा हूँ, इस पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पहुंच रहा हूँ। देखो ये फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के कितने होते हैं बोलो? 7. 7 मैं एक एक बता दूं काम चल जाएगा, एक एक बना दूं काम चल जाएगा कि नहीं? अपने यस बाकी Yes, sir. इसने सराउंडिंग को सेटिस्फाई किया। सबसे पहले किसको सेटिस्फाई कराते हैं? पड़ोसियों के, घर वालों को? Neighbor को. Neighbor. पड़ोसी को. पड़ोसी को। और उसके बाद सेंट्रल एटम सेटिस्फाई हो गया, हो गया। फास्फोरस को एक्चुअली कितनी जरूरत है? 3. 3 के साथ तो वो इक्वल शेयरिंग कर लेगा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हुआ ऑक्टेट कंप्लीट? Yes, sir. यस सर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब बाकी 2 क्लोरीन के, इसका मतलब 3 क्लोरीन के साथ तो क्या कर लिया? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया कि नहीं इक्वल शेयरिंग से? यस Yes, sir. Yes, sir. बाकी 2 क्लोरीन के साथ ऐसा क्या किया उसने? सिर्फ फास्फोरस ने क्लोरीन को दिया है क्या, क्लोरीन से लिया है क्या? नहीं नहीं लिया. नहीं और कितने इलेक्ट्रॉन दिया है फास्फोरस ने? 1 electron. 1 सिर्फ दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन देने के सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट Single atom. Singlet linkage. कोऑर्डिनेट में जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगलेट लिंकेज। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन से बॉन्ड कमजोर होंगे, सिंगलेट वाले या प्योर कोवेलेंट वाले? Single atom. सिंगलेट वाला कमजोर हो गया सिंगलेट वाले कमजोर बॉन्ड होंगे। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड वाले प्रॉपर शेयरिंग से बने ना, जितने हमने आपको दिया उतने आपने हमको दिए, मतलब प्रॉपर इक्वल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। पूछा जाए PCl3 को हीट करो, ऐसे बस जनरल अभी बात करें, PCl3 को हीट करोगे तो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? यस सर किसमें टूटेगा, क्या बता सकते हो? PCl3 को, सॉरी PCl5 को हीट करने पे किसमें टूटेगा? PCl3 PCl3 और PCl2 2. PCl2 नहीं, PCl2 क्यों? तो फास्फोरस एक ही था ना PCl5 में। यस Yes, sir. कुछ आइडिया लगा सिंगलेट कब बनना है? सिंगलेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन 1 electron. और कैसे पता चलेगा? पता है कैसे पता चलेगा? जब आप जितनी जरूरत हो उतने के साथ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, उसके अलावा जितने बन रहे हैं वो क्या होंगी? सिंगलेट। सिंगलेट अब पूछा जाए SF2 में कोई सिंगलेट लिंकेज है कि नहीं? SF2 सोच के बताओ जल्दी से, बहुत आसान, बहुत आसान। नो अरे सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, Yes. आया ना? 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन के साथ शेयर करके क्या कर लिया? इट कंप्लीट कर दिए
तो कोई सिंगलेट लिंकेज? नहीं। नहीं। वेरी गुड। अब सोच के बताना, गलत मत बताना। SF4 में कितनी सिंगलेट लिंकेज? 2 2 2 कैसे आया तुम लोगों को ये 2? बताओ, एक्सप्लेन करो बाकी लोगों को। उसको 2 की जरूरत थी और वो 2 फ्लोरीन के साथ 2 ले लेगा और बाकी 2 फ्लोरीन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड देगा। मतलब जितने की जरूरत हो उतना वो प्योर कोवेलेंट बनाएगा, मतलब प्रॉपर शेयरिंग से बनाएगा। बाकी जितनी एक्स्ट्रा वैलेंसी जुड़ी हो वो सब कैसे लिंकेज होंगी? सिंगलेट। तो कितने सिंगलेट लिंकेज? 2 तो सब लोग समझ पा रहे हो? यस। यस सर। SF6 में बताओ। 4 4 4 और हाँ बोलो जानवी। सर 4 4 सिंगलेट लिंकेज। चलो, अब मैंने लिया, इतना नोट करो। अब मैं तुमसे पूछूंगा IF7। ClF3 और IF5, इन 3 को बता दो, खत्म हो जाएगा। IF7 बोलो। नो 7 singlet. 6 कितनी सिंगलेट लिंकेज? 6 7 6 7 कह रहे, किसी ने बोला 7। आयोडीन को कितने की रिक्वायरमेंट थी? 1 1 के साथ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा यस और बाकी 6 फ्लोरीन के साथ क्या करेगा वो? सिंगलेट लिंकेज सिंगलेट बॉन्ड। अच्छा, जब तक सिंगलेट ना पूछे, जब तक सिंगलेट ना पूछे तब तक तुमको सिंगलेट के बारे में कुछ भी सोचना नहीं। नहीं नहीं तो 6 सिंगलेट लिंकेज। अगर सिंगलेट ना पूछे तो आपको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना देना है। जैसे PCl5 पीछे थे ना, IF7 में देखो, IF7 में ये स्ट्रक्चर था कि नहीं? यस yes sir. वो सिंगलेट ना आपसे पूछे तब तक सिंगलेट के बारे में आपको किसी को बताने की जरूरत। नहीं है। नहीं है नहीं है। ये लुइस की जगह पर एक लोगों ने और अपना कॉन्सेप्ट ला के रख दिया था, लेकिन बाद में ये सब जाके क्या हो गया, फेल ही हो गया। चलो, ClF3 कितने सिंगलेट लिंकेज? 2 2 IF5 4 4 अब निकल जाएगा कि नहीं तुमसे सबसे? अगर क्वेश्चन आ गया कि सिंगलेट लिंकेज बताओ, क्लियर? यस सर यस यस सर चलो आगे बढ़ो। हाँ, लिंकेज मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है बट लिया नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब लिया नहीं, मतलब इक्वल शेयरिंग नहीं, हुआ। नहीं हो सिंगलेट लिंकेज बोलेंगे। नोट करो जल्दी से।
ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इस पे क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में नहीं आते हैं सिंगलेट लिंकेज में। बस आपको कहीं प्रैक्टिस एक्सरसाइज या किसी बुक में आप एक्सरसाइज देखोगे तो फिर आपको मिल सकते हैं, एग्जाम में नहीं सिंगलेट लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डन। डन सर सबका? 2 minutes sir. डन। चलो आगे बात करते हैं। बढ़े? Yes sir, हो गया। अब हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, अभी आप अभी आपको याद होगा अपन लोन पेयर की बात कर रहे थे ना। यस सर। लेकिन अगर कहीं ऐसी भी तो केसेस आ सकते हैं जिनके पास सिर्फ एक तनहा इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब पेयरिंग उसकी ना होने पाए, पेयरिंग ना हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर ना हो, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यस, molecules in which सेंट्रल एटम के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी सराउंडिंग के पास नहीं होगा, इसके लिए बेफिक्र रहो। सेंट्रल एटम हैव प्रेजेंस ऑफ odd number of electron is called odd electron molecule। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा NO, अब ये कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल समझने की कोशिश करना। NO को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें 2 ही एटम है, तो किसी को सेंट्रल कंसीडर करो, किसी को भी सराउंडिंग कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 6। वैसे अगर पूछा जाए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा तो क्या बताओगे? नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन ही। नाइट्रोजन। ये शेयरिंग कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन की, यस। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल शेयरिंग हुई कि नहीं? यस। Yes यस। नाइट्रोजन से क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ना। यस। अब इस नाइट्रोजन को देखो तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है जो लोन पेयर है या नहीं है, बताओ। नहीं है। नाइट्रोजन के पास पूछा जाए कितने लोन पेयर हैं इसमें? 1। एक लोन पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो तनहा सा इलेक्ट्रॉन है, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाई है, उसको हम बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाए NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है या इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? इवन जैसा टर्म नहीं होता है, वैसे ऑड ही होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। देखो अब मैं दूसरा ले रहा हूं, क्या? NO
NO क्या NO2, ध्यान देना। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, समझाना मुझे। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और सराउंडिंग एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 ना? Yes. यस। Yes. 6। और नाइट्रोजन के पास 5। ऑक्सीजन 5। 2 शेयर करेगा और ये 2 शेयर करेगा। अब एक नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन से शेयर करना चाहेगा? नाइट्रोजन को चाहिए कितने? 3। 3। लेकिन 3. हमेशा पता है कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बनता है, मतलब एक नाइट्रोजन से तो 2 शेयर कर लेगा। शेयर करेगा कि नहीं? यस। Yes. यस सर। दूसरे नाइट्रोजन से एक शेयर नहीं करेगा, क्योंकि दिया कितने था? दो। सर दिया कितने दो। था? 2। दो। तो लेगा कितने उससे शेयर करने के लिए? शेयरिंग का दो। मतलब इक्वल शेयरिंग, 2। इक्वल शेयरिंग। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 दिया तो 2 ले ले। अगर 2 लिया तो फिर नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन ना? Yes. यस। यस सर। नाइट्रोजन के 9 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है उसके पास ऐसी पॉकेट है कि 9 इलेक्ट्रॉन रख ले? No. नो। नो। बताओ 9 या 9? And no. No, sir. No. नो। इधर वाले नाइट्रोजन राइट वाले नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। यस सर। यस। अच्छा, Yes. फील करके कोई अगर बहादुर हो तो ये बता दो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। Coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों? क्योंकि उसने पेयर। अनइक्वल शेयरिंग। अगर फील करो तो इस नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है, दिख रहा है ये वाला? Yes. यस सर। इसलिए NO2 भी कैसा है? वो ओल्ड इलेक्ट्रॉन। और क्लियर, समझा? Yes, sir. यस सर। अब देखो ClO2 मैं समझाता हूँ। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन है आपके सामने पेश कर देता हूँ, उससे ज्यादा ऑड इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। ClO। सेंट्रल एटम बताओ ClO2 का। Cl। Chlorine. सराउंडिंग क्या है? Oxygen. ऑक्सीजन। अच्छा, क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकता है कि नहीं? उसके पास जेब है कि नहीं? Yes. Yes. उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन नहीं रख सकता था क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नहीं। सबसे नहीं है। पहले क्लोरीन को देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7। सबसे पहले किसको सेटिस्फाई कराना है तुमको? Neighboring atom. इसमें भी ऑक्सीजन। क्लोरीन को एग्जैक्ट में जरूरत कितनी थी? 1। 1. लेकिन क्लोरीन 1 से ज्यादा ले सकता है या शेयर कर सकता है कि नहीं? यस। क्यों? Yes. क्यों? क्योंकि उसके पास Vacant वैकेंट। orbital. ये पॉसिबल है कि नहीं? सोच के बताओ, हाँ या ना? Yes. यस। बताओ Cl राइट वाले के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। Double bond. लेफ्ट वाले के पास भी। डबल बॉन्ड। ये Double bond. हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल है या हाइपोऑक्टेट? हाइपर। हाइपर। क्लोरीन के पास अगर देखो तो एक आपको तन्हा तन्हा सा इलेक्ट्रॉन दिखेगा जिसको पेयरिंग नहीं हो पाई और ना ही बॉन्डिंग में गया। दिख रहा? यस। यस इसलिए सर। इसलिए ये भी कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? ऑड। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाले। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल ClO3। सेंट्रल एटम बताओ। क्लोरीन। Chlorine. सराउंडिंग क्या है? Oxygen. ऑक्सीजन।
लुईस स्ट्रक्चर देखो कितने काम की चीज है, हम आगे पीछे की सारी चीज बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, या व्हिच वन इज एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो आपके दिमाग में अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बैठा है तो कम या तो फिर एग्जांपल रट लो, और या तो फिर आपको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले किसको सराउंड करना है? क्लोरीन को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को, हो गया। क्लोरीन अपना एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं? बताओ, एक्सपेंशन पॉसिबल है कि नहीं क्लोरीन को? यस तो सबसे ले सकता है। है सर। यस सर। क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हम जब सेंट्रल, मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है? सराउंडिंग की तरफ नजर ले जाने की आपको जरूरत सेंट्रल एटम नहीं है। सिर्फ नहीं। सेंट्रल एटम के पास ही चेक करना नहीं। है, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सेंट्रल एटम के पास चेक करना है, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। समझ आया क्या? बस ये 4 एग्जांपल याद रखो, आप खुश रहोगे, इससे ज्यादा की जरूरत पड़नी नहीं। नहीं। और अगर पढ़े और अगर आपको दिए हो 5-10 इंटीजर वाले हो तो कोई बात नहीं, फटाक फटाक से उनको क्या ड्रा करो, स्ट्रक्चर ड्रा करो, अपने आप आ जाएंगे। और स्ट्रक्चर ना ड्रा करना हो तो क्या करो, मैं बताता हूँ। सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होते हैं, यस सर। यस सर। ये भी Yes. पता होता है कि सराउंडिंग एटम कितने शेयर कर सकता है। ऑक्सीजन पता है ना कि 2 बॉन्ड बनाता है, हाँ ये यस सर। मतलब सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग के उतने इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दो, हाँ सर, समझा। बचा 1, बचा 3, बचा 5, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सर मतलब 7 - 6 का। 7 - 6 कर दो, ओके ओके। 7 - 4 कर दो। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और है, ये लोन पेयर और लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ ये था ना ये वाला, यस सर। लेकिन वो लोन पेयर भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल को अब लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्लियर? यस सर। यस सर। नोट करो प्रॉपर एग्जांपल के साथ। सर ClO2 में हाँ एक ही अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ClO2 में एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही होगा किसी भी मॉलिक्यूल में। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन होगा और कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अच्छा, Thank you, तुमने पीरियोडिक टेबल में, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो पता होगा तो मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, नहीं पता होगा तो अभी फिर इसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। पीरियोडिक टेबल निकालते वक्त आपने मैग्नेटिक मोमेंट कहीं निकाला है क्या, कहीं किसी चैप्टर में अभी तक? यस सर। यस हाँ सर। म्यू इक्वल टू √n × n+2, यस सर। और वहां उस समय देखा होगा n इक्वल टू होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस यस सर। है ना? पेयर्ड वाले नहीं बात करते थे, हम किसकी बात करते थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मुझे अगर इतनी बात बताई है सर ने, तो एक बात और बताई होगी कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। इसका कहीं नाम लिया है क्या? यस सर। यस सर। लिया जाए। यस सर। हाँ, बस अगर लिया है तो हमारे लिए आसान हो गया। नोट, क्या नोट? ऑल odd electron molecules are कैसे? पैरामैग्नेटिक इन पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
सर क्योंकि उनका 1 इलेक्ट्रॉन उनके पास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा। और जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होता है वो सबके सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है वो सब के सब पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। जल्दी से छाप लो सर। सर हाँ प्लीज एक बार ट्रिक रिपीट कर सकते हो? किसकी? लास्ट वाली लाइन की? नो सर, आपने इसकी बोला था ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का आपने कुछ शॉर्ट में बताया था ना क्लास में। अच्छा। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की ट्रिक ये है कि सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब लोग जानते हो, ठीक? और ये भी जानते हो सराउंडिंग एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ले जाएगा। अगर हेलोजन सराउंडिंग है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन सराउंडिंग है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उतने उसमें से माइनस कर दो जितने शेयरिंग में जा रहे हो। थैंक यू सर। और अगर बचे हुए 3 हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ 1 है तो ऑड इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 4 है तो कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं, बचे हुए 5 है तो ऑड इलेक्ट्रॉन। जैसे NO है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट एकदम शॉर्ट 5। कितने ऑक्सीजन के साथ शेयर करने गए हैं? 2 5 में से 2 माइनस कर दो, बचे कितने? 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक पेयर होगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। NO2 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 2 ऑक्सीजन थे, कितने इलेक्ट्रॉन लेके गए? 4। बचा कितना? 1। निकालो। इससे फास्ट और इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। ओके थैंक यू सर। चाहो तो ये सब शॉर्टकट अगर लगे कभी किसी को लगा करें, हम लेक्चर नोट्स में नहीं वो चीज ऐड कर सकते। आप अपनी लैंग्वेज में जो भी हिंदी मराठी अंग्रेजी जो भी हो, आप कहीं स्टिक कर सकते हो एक, या कहीं ना कहीं एक बॉक्स में लिख सकते हो शॉर्टकट। सर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर इलेक्ट्रॉन, बस। ऐसा क्यों? क्या पूछ रहे हो तुम? नहीं सर, लैंग्वेज में ऐसा डायरेक्टली लिख हाँ, सकते हैं। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ इक्वल टू 1 है, 3 है, 5 है। अब 5 कभी आएगा नहीं, अगर 5 है तो भी 1 3 5 आ रहा है तो इसका मतलब फिर 100% उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ यस। बस चलो हो गया। ठीक हो गया, डन। हाँ सर। यस सर। अगर तुमसे हम पूछे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है कि नहीं? है। नहीं है। नो SO सर। नहीं है। ऐसे सोचो ना, सल्फर के 6 थे, 3 ऑक्सीजन थे, सबके साथ चले गए, उसके पास तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं। यस सर, मैंने माइनस किया गलती से। चले आगे, हम बढ़े, अब समझ गए होगे? हाँ सर। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चा एक चार्ज की, जिसको हम बोलते हैं कौन सा चार्ज? फॉर्मल चार्ज। बात समझने की कोशिश करना। अब हम फॉर्मल चार्ज FC लिखते हैं शॉर्ट में, FC। फॉर्मल चार्ज तभी निकाल पाएंगे हम लोग जब कहीं ना कहीं लुईस स्ट्रक्चर का आइडिया लगेगा। फॉर्मल चार्ज किसी पर मॉलिक्यूल का नहीं होता है, फॉर्मल चार्ज किसका होता है? एटम का। ठीक,
charge present in particular atom in किसमें? किसी भी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं, मॉलिक्यूल के एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लुईस स्ट्रक्चर होगा। लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्यों लिखा कि लुईस स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हमको ये भी नहीं पता होगा कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर हैं या कितने ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यस चलो मैं फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, सिंपल से मैं लिख रहा हूं V माइनस S/2 माइनस U। शॉर्ट में मैंने लिख दिया V माइनस, हाँ बता रहा हूं V और S बता रहा हूं। V का मतलब है नंबर ऑफ क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एटम। एटम जो भी पर्टिकुलर एटम होगा उसके पास, जिस भी एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे होगे उसके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम V लिखेंगे। S का मतलब होगा नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, दैट एटम। या आप एक काम और कर सकते हो, यहां पर S/2 की जगह पर आप लिख सकते हो क्या? नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हो? जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो रखो। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो या नंबर ऑफ बॉन्ड लिखो। अगर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड? नहीं, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड है ना। एक बॉन्ड। तो Yes, sir. S/2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 1। या नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2/2 का मतलब वो भी तो 1 होना है। यस और U का मतलब आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ अनशेयर्ड लिख रहा हूं, मैं यहाँ लोन पेयर नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी लोन पेयर भी हो सकता है, कभी ऑड इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है। यस समझना सब लोग, प्लीज छोड़ के नहीं जाना, 10 मिनट का टाइम है, बहुत अच्छे समझना, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। ये पक्का है, ये पक्का है, आपको समझ नहीं आएगा। मैं अप्लाई कराता हूं। चलो, जैसे मैंने लिया CO2। CO2 का स्ट्रक्चर जल्दी से हम ड्रा कर दें, ये होता था ना। और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते थे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते थे, अगर आइडिया हो। यस अगर ये लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते, एकदम नहीं निकाल सकते। ये मान के रख लो, ये मान के रख लो कि अगर लोन पेयर वाले हम जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो नहीं स्ट्रक्चर का आइडिया है तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब बताओ, ये मान लिया मैंने, अच्छा दोनों ऑक्सीजन सिमिलर हैं कि अलग अलग हैं? चलो इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। नंबर दे दिया, नंबर सेम। चलो FC1 का मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? आएगा, सब समझ में आ जाएगा। 6। ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2 2 या कितने
2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। पूरे बॉन्ड में कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, यहाँ ये ना लिखें तो आपको दिमाग में, आप ऐसे लिखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 2 बॉन्ड लिखते हैं, ये आराम से ये चलेगा हमेशा। शेयर्ड काउंट ना करो, बॉन्ड ही काउंट कर लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कितने Yes, बॉन्ड? यस सर। कित और यू माइनस यू का मतलब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4 4 कितना आ गया? 0 0 0 Fc2 निकालोगे तो क्या निकलेगा? Fc2 कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 कार्बन ने S/2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखो। 4 कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नहीं है। नहीं 0 Fc3 कुछ लिख दें, सीधे बता दो तो हम लिख दें। 0 6 0 हाँ यस जैसा 1 है वैसा ही 3 तो है ना? यस यस सर। मैं भी वही है चलो देखो, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ किसका? NO। अभी थोड़ी देर पहले बता चुके, O। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो। नाइट्रोजन के पास बचे हुए कितने? 3 ऑक्सीजन के पास 6 4 बचे हुए। चलो ये मैंने लिख दिया FcN। Fc का मतलब क्या? फॉर्मल फॉर्मल चार्ज। आपसे पूछेंगे वो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का बताओ या फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का बताओ। चलो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कितने बॉन्ड बनाया उसने? 2 अब सीधे बॉन्ड लिख रहे हैं, S/2 पूरा का पूरा लिख रहे हैं, झंझट खत्म हो जाएगा। कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 3 3 कितना हो गया? 0 0 Fc ऑफ ऑक्सीजन 6 -2 -4 0 0 अब तुमको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, सबका तो 0 ही निकल। मतलब 0 ही होता है क्या? नहीं, यही तो मैं बोल रहा, तुमको ये लग रहा होगा कि यार क्या बता रहे हैं, सबका तो 0 निकल रहा है। नहीं, सबका 0 नहीं होता। नहीं होता। तुम इतना लिखो फिर हम बताते। एक एग्जांपल और जल्दी से मैं दे दूं, पहले दे दूं क्या एग्जांपल, फिर बाद में नोट कराऊं? यस सर हाँ सर दे दो, हो गया लिखना। जैसे हम लिखते थे NO2 माइनस, अब चार्ज वाला दे दे तो तुम्हारा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। NO2 माइनस नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता था, यस यस सराउंडिंग में ऑप्शन होते थे। बताओ कौन सिंगल, किसको नेगेटिव चार्ज किसको दिलाना? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज दिलाना, उसके साथ सिंगल बॉन्ड दिलाना सिंगल डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, लेफ्ट वाले के पास 4 बीच वाले नाइट्रोजन के पास 3 3 की 2। 2 अरे भाई 5 थे, 5 से 3 तो बॉन्डिंग में चले गए। 2 किनारे वाले ऑक्सीजन के पास बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 नहीं 5 नहीं, अब 3 से शुरू करके 4 5 ऐसे सोचो ना, क्या करते हो तुम लोग? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। एक माइनस मतलब ऐड हो गया 7 में एक शेयरिंग में चला गया 6 यस तो 6 तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
लिखेंगे। यस सर। ये मैंने 1 लिखा, ये 2 लिया और ये 3 लिया, वो नंबर करके देंगे। चलो FCF1 बताओ जल्दी से, Six. फास्ट। 6 माइनस 0 Two. 2 माइनस Two, sir. 4. FCF नाइट्रोजन 5 माइनस 3 3 माइनस 2 2. कितना 0 FCF ऑक्सीजन, सॉरी थर्ड ऑक्सीजन 3 7 7. नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नाम लिखते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होते हैं, वो तो बॉन्डिंग के बाद साथ हुए। नॉर्मल स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 कितने बॉन्ड बनाया? 1 माइनस 6 6 6. 1 आपको क्या हमेशा 0 निकला क्या? 9 9. को ये लग रहा होगा सर ये तो हमको 6. सर हमने तो स्ट्रक्चर बना लिया था, तो मुझे तो खुद ही पता था कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसका फॉर्मल चार्ज 1 आना No, sir. है ना। तुम स्ट्रक्चर जानते हो इसलिए तुमको फॉर्मल चार्ज O- का 1 आया, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ना जानते होते तो फिर प्रॉब्लम आनी थी। 4. होगी. समझ गए? यस Yes. सर वो डायग्राम से भी पता चल रहा है ना हमें हाँ, किस पर चार्ज हाँ, चार्ज वो तुमको डायग्राम बनाने की इतने दिन से हम प्रैक्टिस 2 दिन मैंने लगा दिया, इस वजह से वो आज क्लियर है कॉन्सेप्ट कि हम घूम फिर के वही चीज पढ़ रहे हैं जो इसीलिए ये सोचो, अगर फॉर्मल चार्ज निकालना हो, प्रॉपर डायग्राम तुमको ना पता हो तो क्या निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज? नहीं नो No. No, sir. पहले मैंने डायग्राम बना दिए, उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालने की बात की। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको भेजूंगा। ठीक, टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया। सुनो, मैं कुछ होमवर्क फॉर्मल चार्ज निकालने के भेजूंगा, उसमें आप हर एक एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ Yes. और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, ठीक है? Yes, sir. तो वो होमवर्क आपको सॉल्व करना होगा फॉर्मल चार्ज। एक बार और आपको स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सबकी प्रैक्टिस हो जानी। मैं 5-10 क्वेश्चन आपको भेजूंगा, ठीक? यस सर। सर अभी भेज रहे हो क्या? यस सर हाँ, इसी PDF में लिखूंगा और फिर मैं भेजूंगा, इसी में भेजूंगा, चलेगा। इसी PDF के साथ। लेक्चर समझ में आया सबको? यस Yes, sir. Yes, एक sir. बार रिवाइज जरूर sir. करना प्लीज, एक बार रिवाइज जरूर करना। Yes. यस सर। चलो, ओके सर, ओके, थैंक